स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहले तो एक्सरसाइज पे हम बाद में आएंगे। अब हम बताते हैं कि इसमें किसकी जरूरत होती है। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, दो चीज हमको जानना चाहिए। पहला, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। नंबर 2, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ये हमारे पास ग्राउंड है जिसे हम बेस बोलते हैं। ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड पर एक हमारे पास कोई टावर है। इस ग्राउंड पर दो एंड है, एक एंड ये है, एक एंड ये है। इस एंड पर अगर कोई ऑब्जर्वर है और ये ऑब्जर्वर, ये टावर है, ऑब्जर्वर जो है यहां से टावर के टॉप को जब देखेगा, टॉप कहां टावर का, यहां है, तो जो एंगल बनता है इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है हमारे पास? थीटा। ये दो पॉइंट अगर आपके समझ में आ गई, क्वेश्चन सब लग जाएंगे। मेन चीज है यही समझना इसमें कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? ऑब्जर्वर जब कभी भी किसी भी टावर हो, ट्री हो, हिल हो, किसी टॉप को उसके देखेगा, तब ये हमारा होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और ये हमारे पास टावर है, ये हमारा ग्राउंड है, बेस है। अब ऑब्जर्वर हमारा इस टावर के टॉप पर बैठा है, यहां है, वो देखता है ये जो बेस है, ग्राउंड है, इसकी इस एंड को कहां से देख रहा है? ऊपर से। तो पहले इसके हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचेंगे, यहां से 30 डिग्री का एंगल बनाता है। दिस एंगल इज 30 डिग्री। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये भी एंगल क्या हो गया? 30 डिग्री। अगर हमने इसको 5 नोट कर लिया, दिस इज 5, दिस एंगल इज 5। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ एलिवेशन का और एंगल ऑफ डिप्रेशन का। नेमिंग कर दीजिए, ए बी सी डी ई एफ, और हमेशा ध्यान रखेंगे ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि किसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं और किसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्लियर? अब इसके बाद ये चीज हमारी क्लियर हो गई, तब हमारा स्टार्ट होता है एक्सरसाइज इसकी। हेलो स्टूडेंट, ध्यान देंगे, क्या लिखा है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stacked and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of pole. The angle made by the rope with the ground level is 30 degree. Same figure, given figure. अब देखिए, समझिए आप, जब आप सर्कस देखते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, कैसे गेम दिखाते हैं? एक ऐसे ही बांस
का पिलर गाड़ देते हैं बम्बू का। इसके बाद इधर रस्सी लगा देंगे और इधर रस्सी लगा देंगे, एक ऊपर से रस्सी लगा करके करते हैं। तो ये हमारी रोप है, ये दिया है, तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ पोल। इस पोल की हाइट क्या है? तो इस ट्रायंगल में हम देखेंगे क्या क्या गिवन है। हमको फाइंड क्या करना है? हाइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द height of pole be h मीटर। हमने इस हाइट को h मीटर ले लिया पोल की। लेट द हाइट ऑफ पोल बी h मीटर। अब देखिए एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। हमने बताया ना आपको एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। तो किसमें आता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज? साइन में और कोसेक में। तो अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है बेटा? 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या हमारे पास है? ए बी। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ए बी की क्या वैल्यू है? एच, और ए सी की क्या वैल्यू है? 20। अब यहां से साइन 30 की वैल्यू हम रख दें। साइन 30 की वैल्यू हो गई 1/2। ये हो गया h/20 क्रॉस मल्टीप्लाई 2h इक्वल टू 20। तो h की वैल्यू आ गई 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। उसने हाइट ऑफ पोल पूछा और ये हमने हाइट ऑफ पोल सॉल्व कर दिया। क्लियर? अब देखिए समझिए उसने कि बहुत सिंपल होता है, जब डायग्राम बन जाता है तो हम देख लेते हैं क्या पूछा है, क्या गिवन है, उसी में फार्मूला यूज कर देते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bent so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top of the touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब क्वेश्चन आप समझेंगे। हमारे पास ध्यान देंगे, हमारे पास एक कोई ट्री है। अब देखिए समझिए पहले ध्यान से आप क्या कहा इसमें। देखिए अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म मींस आंधी तूफान एंड द ब्रोकन पार्ट। हमने मान लिया कि यहां से ये पार्ट हमारा ब्रेक कर गया, ब्रोकन पार्ट। जब यहां से ये वाला पार्ट ब्रेक किया तो ये टच किया आकर कहां पे? ग्राउंड पर। कहां टच किया? ग्राउंड पर। और ये बोल रहा है ग्राउंड पर जो टच किया कितने डिग्री का एंगल बनाया? मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का एंगल बनाया। क्लियर? और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। ट्री का फुट कहां है? यहां है, नीचे एक ट्री है, फुट मींस निचला हिस्सा। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टचेस द ग्राउंड। कह रहा है कि ये जो टॉप टूट करके यहां गिरा है ग्राउंड पर, ये जो पॉइंट है कह रहा है यहां से और इस फुट के बीच की डिस्टेंस दे रखा है दोनों के। कितनी गिवन है? 8 मीटर। क्या गिवन है? 8 मीटर। अब उसने पूछा
फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हमने ले लिया यहां से यहां तक की हाइट को h, और इस हाइट को हमने मान लिया x, जहां से ब्रेक होता है, और यही हाइट ये टूट के आई है, तो ये भी क्या हो गया x। अब उसने पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ ट्री, तो हाइट ऑफ ट्री हमारी कितनी हो गई, पहले यहां से यहां h, फिर इसके बाद x, नेम लिख लीजिए इनका a b c d। लेट द हाइट ऑफ ट्री, let the height of tree be h plus x मीटर। तो ट्री की हाइट क्या हो गई, h plus x मीटर। तो अब हम इस ट्रायंगल में चलेंगे, यहां से पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे, h की, इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC। अब देखिए यहां से एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये क्या गिवन है बेटा, बेस। जहां से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, tan में। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन a। tan 30 की वैल्यू रख दीजिए 1/√3 h by 8 क्रॉस मल्टीप्लाई √3h इक्वल टू 8। h की वैल्यू आ गई 8/√3। डिनोमिनेटर में रूट आ गया, तुरंत रेशनलाइज कर देंगे, इंटू √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 मीन्स 8√3/3 मीटर। ये x की वैल्यू आ गई हमारी। अभी बाकी क्या है, x। अब अगेन इन ट्रायंगल DBC, अगेन इन ट्रायंगल DBC। अब हमको क्या निकालना है, x। ये क्या गिवन है, बेस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किसमें आता है, cos में। तो cos 30 डिग्री बेस BC, हाइपोटेन्यूज क्या है, BD। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, BC की क्या वैल्यू है 8, और BD की क्या है x। cos 30 की वैल्यू यहां रख दीजिए √3/2 इक्वल टू 8/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो गया √3x इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू आ गई 16√3। रेशनलाइज कर देंगे, तो √3/√3 मीन्स 16√3 डिवाइडेड बाई 3। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, हम बताते हैं आपको। अब देखिए हमने h की भी वैल्यू फाइंड कर लिया और x की भी कर लिया। टोटल हाइट क्या है, h प्लस x। अब यहां हम रखते हैं वैल्यू, टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू h प्लस x मीटर। तो वैल्यू रख दीजिए, h क्या हमारे पास निकला है 8√3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस x कितना है 16√3 डिवाइडेड बाई 3। एलसीएम आ गया हमारा यहाँ पे 3, तो 8√3 प्लस 16√3 इक्वल टू 24√3/3। 8√3 प्लस 16√3 क्या हो गया 24√3। अगर आपको रूट में ऐड करने में कोई प्रॉब्लम है तब आप सिंपल मेथड देखिए,
8√3 प्लस 16√3। सबसे पहले देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, √3। क्या बच गया यहां से, 8 प्लस 16 मीन्स 24√3। अब 3 के टेबल से 8 डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24। तो ये हाइट आ गई हमारी 8√3 मीटर। अब लिखेंगे हेंस द टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8 प्लस 3 मीटर। क्लियर, दिस इज आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है, अ कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. She prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? अब इस क्वेश्चन को समझिए, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक समझिए। पहले कह रहा है कि एक कंट्रैक्टर को, उसने जब आप स्कूल में देखे होंगे तो स्लाइड होती है, बच्चे ऊपर से चढ़ के नीचे फिसलते हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग बनाया है, बिलो 5 ईयर, और बड़े बच्चों के लिए, एल्डर बच्चों के लिए अलग। तो ये हमारे पास ग्राउंड है। अब कह रहा है कि छोटे बच्चों की जो स्लाइड की हाइट है वो कितनी है, 1.5 मीटर। तो कह रहा है कि कितने डिग्री का एंगल बनाता है ये, 30 डिग्री ग्राउंड से। एक ग्राउंड पे बना दिया हमारा 30 डिग्री का एंगल। ये ग्राउंड पर कितने डिग्री का एंगल बना दिया, 30 डिग्री का। अब जो बड़े बच्चे हमारे पास हैं उनकी हाइट जो है स्लाइड की कितनी रखा है, इसकी 3 मीटर। ये हाइट दे रखा है इसकी 3 मीटर। तब ये कह रहा है कि ये ग्राउंड से इस स्लाइड के बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, वो एंगल हमारा 60 डिग्री का है। नेमिंग कर लें, ए बी सी डी ई। तो कहा है कि लेंथ ऑफ साइड इन ईच केस, कौन सी साइड, देखिए व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ साइड इन ईच केस। इसकी साइड क्या है, इसकी साइड क्या है, क्लियर। तो अब हम निकालें एंड इन लेट द, इसको हम मान लेते हैं L1, इसे क्या ले लिया L2। ये हमको बताना कि L1 कितना लंबा है, लेंथ है, और L2 की क्या लेंथ। तो अब हम इस ट्रायंगल में चलें, लेट द
लेंथ ऑफ साइड L1 and L2 in triangle ABC. इस ट्राइंगल में हम चलेंगे ABC में, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस किसमें आता है साइन, तो साइन 30 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास है AB, हाइपोटेन्यूस क्या है AC। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, AB की क्या वैल्यू है 1.5 और AC की क्या वैल्यू है L1। साइन 30 की वैल्यू देखिए क्या होती है हमारी 1/2, ये हो गया 1.5 अपॉन L1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें L1 इक्वल टू 2 इंटू 1.5 मीटर, तो L1 की वैल्यू आ गई हमारी 3 मीटर। इसकी स्लाइड की लेंथ आ गई हमारी साइड कितनी है 3 मीटर। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में दूसरे ट्रायंगल में चलें। इन ट्रायंगल DCE, इन ट्रायंगल DCE में चलिए, एंगल के सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस साइन 60 डिग्री। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास है DE, हाइपोटेन्यूस क्या है L2। तो देख लीजिए DE की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, DE की वैल्यू है 3 मीटर, L2 हमको फाइंड करना है। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, 3 अपॉन L2, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3L2 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो L2 की वैल्यू आ गई 6/√3। लेकिन हमने बताया था डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे इसको। अब हम देखिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 डिवाइडेड बाई √3, दिस इक्वल टू 6√3 अपॉन 3, 3 2 जा 6 मीन 2√3 मीटर। तो वो पूछा है कि इसकी लेंथ क्या होगी और इसकी लेंथ क्या होगी, तो दोनों की लेंथ हमने स्लाइड निकाल दी। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. अब आप समझिए पहले ध्यान से, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, ये हमारे पास बेस है, ये हमारा टावर, ठीक है। अब हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करेंगे और इसको कहां पे लिखा है टॉप ऑफ द टावर, तो हमने ऑब्जर्वर इसका मतलब हमारा यहां है और टावर के टॉप को देखता है, तब वो कह रहा है कि 30 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है 30 डिग्री का। और एक पॉइंट दिया बहुत इंपॉर्टेंट, टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower. टावर के फुट से, टावर का फुट कहाँ है ये, टावर का टॉप कहाँ है ये, करेक्ट, टावर के फुट से ये 30 मीटर की डिस्टेंस पर दूर ये पॉइंट है हमारा। मीन्स ऑब्जर्वर और टावर के फुट के बीच की डिस्टेंस क्या गिवन है 30 मीटर। पूछा क्या है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर,
हमने लिख लिया लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर इन ट्रायंगल्स में ABC। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास एक टावर है, इसी की हाइट फाइंड करनी, हमने h मान लिया। करेक्ट, टावर के फुट से 30 मीटर दूर से जब हम टावर के टॉप को देखते हैं तब हमारा ये एंगल बनता है 30 डिग्री का। तो उसने पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्लियर? क्वेश्चन आ गया समझ में? अब नेक्स्ट है हमारे पास लेट द हाइट ऑफ टावर बी h मीटर इन ट्रायंगल ABC। ध्यान देंगे आप, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है? tan में या काट में। तो कुछ भी लगा दे, tan लगा दे या काट लगा दे, दोनों से सेम आएगा। तो हमने tan लगा दिया, तो tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर AC बेस BC। AC की वैल्यू क्या है हमारे पास है h और BC की वैल्यू है 30। तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3 इक्वल टू h अपान 30। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √3h इक्वल टू 30। तो h की वैल्यू आ गई 30 डिवाइडेड बाई √3। अब रूट नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तब हम रेशनलाइज कर दें √3 इंटू √3। ये आ गया हमारा 30√3। √3 का √3 में मल्टीप्लीकेशन 3 10 जा 30। ये आ गया हमारा 10√3 मीटर। तो टावर की हाइट हमारी आ गई। तो अब लिखेंगे हेंस हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 10√3 मीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिक्स हमारा, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। पहले यही चीज समझिए, अ काइट इज फ्लाइंग अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। तो ये हमारे पास ग्राउंड है। करेक्ट, काइट 60 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। ये हाइट हो गई हमारी काइट की, यहां पर उड़ रहा है। ये डायग्राम में अगर आप ये रिप्रेजेंट कर देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ये समझ आइए। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करा है, द स्ट्रिंग attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. ये कह रहा है कि ग्राउंड से, ये हमारे पास ग्राउंड है, हमने सपोज किया यहां से, कह रहा है कि जब हम इसको 60 मीटर की हाइट तक जो ये काइट गया है हमारा, ये तब ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 60 डिग्री का। ये फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग मींस क्या होता है? डोरी, धागा, जो पतंग उड़ाते हैं उसी को बोलते हैं। आगे भी लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, assuming that there is no slack the string। कह रहा है स्लैक मीन्स क्या है? धागा मुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप पतंग उड़ाएंगे तब आपकी पतंग कैसे उड़ती है, ध्यान देंगे। हम यहाँ पे रफ डायग्राम में बताते हैं। इस हाइट पर हमारी पतंग है, तो अब जब यहां से उड़ाएंगे तो आप देखेंगे कि पतंग ऐसे उड़ती है, एकदम स्ट्रेट नहीं जाती कभी भी। तो पतंग में हमारा क्या होता है? कर्व होता है। लेकिन इसीलिए इस क्वेश्चन में लिखा देयर इज नो स्लैक, मींस
ये पतंग की डोरी बिल्कुल सीधी है, कहीं नहीं मुड़ी है, तब उसका डायग्राम ऐसे बनेगा। क्लियर? बात आ गई समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप प्रैक्टिकली देखते होंगे, आप पतंग उड़ाते होंगे, तब आप देखते होंगे तो पतंग कैसे जाती है, पतंग के धागे को गौर से देखेंगे ऐसे जाती है। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक द स्ट्रिंग, कह रहा है कि जो हमारी पतंग की डोरी है उसमें कोई मोड़ नहीं है, मतलब तब स्ट्रिंग हमारी ऐसे जाएगी। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, अब मेन डायग्राम हमारा कौन सा है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए बताया। अब इनका नेम लिखते हैं ए बी सी। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को क्या ले लिया, एन। अब हम देखिए सॉल्व करते हैं। डायग्राम और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ढंग से। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, कोई प्रॉब्लम होगी तब हम उसको अगले दिन उसको रिवाइज कर देंगे आपको। तो सॉल्यूशन में देखिए, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग be L मीटर इन ट्रायंगल ABC। अब आइए यहां पर, एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और एक क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज। एक इसमें आता है साइन में, साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर AC, हाइपोटेन्यूज AB। परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है, 60। हाइपोटेन्यूज क्या है, L। सिंप्लीफाई करें, साइन 60 की वैल्यू √3/2, 60/L, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया हमारा √3L इक्वल टू 2 इंटू 60। तो L की वैल्यू यहां से आ गई, L इक्वल टू 2 का 60 में मल्टीप्लीकेशन 120/√3। तो हमने आपको बताया था डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो क्या कर देंगे, दिस लाइन इनटू √3 मल्टीप्लाई बाय √3। तो ये आ गया हमारा 120√3 डिवाइडेड बाय 340 मीन 40√3 मीटर। ये जो लेंथ होगी हमारी कितनी लंबी होगी, 40√3 मीटर। क्लियर? अब एक क्वेश्चन हम और देखेंगे अब इसके बाद आपका, तो मैं समझता हूं क्वेश्चन आप समझ गए। कह रहा है कि ग्राउंड से 60 मीटर की हाइट पर किसी पॉइंट से पतंग 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए मिलता है, तब वो कह रहा है कि इस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट अ सम डिस्टेंसेस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो सबसे पहले तो क्या है, a 1.5 meter tall boy is standing at a some distance from a 30 meter tall building। ये हमारा ग्राउंड है, ये 30 मीटर टॉल हमारी बिल्डिंग है। अब यहां पे क्या लिखा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय। ये हमारा 1.5 मीटर बॉय हो गया ये टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम 30 डिग्री। वो कह रहा है कि जब यहां से वो बिल्डिंग को, ये 1.5 मीटर टॉल है,
तो यहां से जब बिल्डिंग के टॉप को देखता है तब ये एंगल 30 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का एंगल बन गया? 30 डिग्री। कह रहा है फिर नेक्स्ट स्टेप क्या बोला उसने कि 30 से 60 कब एंगल होता है? एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कह रहा है कि अब यहां पे जो 30 डिग्री का एंगल था, कह रहा है जब बिल्डिंग की तरफ वो चलता है, बिल्डिंग हमारी कहाँ है? ए। तो यहां से सपोज करिए यहां तक उसने चला टुवर्ड्स द बिल्डिंग, बिल्डिंग की तरफ, तब वो कह रहा है कि ये एंगल जो उसका है वो 60 डिग्री का हो जाता है, दिस एंगल। तो फिर क्या पूछा? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो कह रहा है कि यहां से यहां तक चलने में क्या डिस्टेंस है? ये इस डिस्टेंस को हमने क्या ले लिया? y। अब हाइट पे अपना देखेंगे, गौर करेंगे। टोटल हाइट क्या बेटा? 30। तो यहां से यहां तक की हाइट क्या हो जाएगी? अब इस 30 में से ये 1.5 मीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इसके लिए हाइट आ जाएगी हमारी ए बी सी डी। तो ये हाइट क्या हो गई हमारी? 30 माइनस 1. AC इक्वल टू AC इक्वल टू AE। यहां पर नाम रख दें AE माइनस CE। AE की क्या वैल्यू है? 30। C की क्या वैल्यू है? ये 1.5। मीन्स ये हो गया हमारा 28.5। ये हाइट हमारी। अब हम ध्यान देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमने बताया तो एक हाइट एंड डिस्टेंस में बिल्कुल सम एप्लीकेशन आप ट्रिग्नोमेट्री में ध्यान दीजिए। एक ही लाइन पर जब दो एंगल बनते हैं तो सबसे पहले जो 90 के पास में एंगल होता है उस ट्रायंगल में चलते हैं, तब आपसे कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो अब हम क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल पहले लिख ले, लेट द डिस्टेंस बी x मीटर इन ट्रायंगल ABC tan 60। एंगल के सामने परपेंडिकुलर है क्या है? बेस tan 60 डिग्री और इसकी वैल्यू क्या है? 28.5। हाइट क्या हो गई हमारी इसके लिए? AC अपार बेस क्या है? DC। AC की वैल्यू क्या है? 28.5 अपान DC की क्या वैल्यू है? y। tan 60 की वैल्यू आपको मालूम है √3। ये हो गया हमारा 28.5 अपान y। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √3y इक्वल टू 28.5। y की वैल्यू आ गई 28.5 अपान √3। अब हम रेशनलाइज कर दें इसको इंटू √3 मीन्स 28.5 अपान 3 √3।
ये हमारी y की वैल्यू है। अब हम पूरे ट्रायंगल में चलेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी tan 30 इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई x प्लस y। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस y। तो x प्लस y की वैल्यू आ गई हमारी 28.5√3। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम देखेंगे, ये जहां पे बच्चा लड़का है, टाल बॉय है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी आ गई 28.5√3। लेकिन हमको तो ये डिस्टेंस निकालनी है, तो अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो हम फाइंड किए हैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। सब्स्टिट्यूटिंग the value of y in equation फर्स्ट में रखें, तो क्या हो गया x प्लस वाई, तो x प्लस y की क्या वैल्यू है 28.5√3 अपॉन 3 इक्वल टू, क्लियर, क्या है हमारे पास 28.5√3। अब हम यहां से सिंप्लीफाई कर लें, तो x की वैल्यू आ गई 28.5√3 माइनस 28.5√3 डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब देखिए हम यहां से सॉल्व करते हैं। इसका हम सबसे आसान तरीका है 28.5√3 क्या है कॉमन, तो x इक्वल टू हमने 28.5√3 कॉमन ले लिया, ये टोटल नंबर कॉमन हो गया, तो क्या हो गया होगा माइनस, और यहां से क्या हो गया 1/3। अब इनको सिंप्लीफाई कर दें, 28.5√3, 3 एलसीएम है, 3 माइनस 1, 28.5√3 इंटू 2 अपॉन 3 मल्टीप्लाई कर दें, (57√3) डिवाइडेड बाई 3, 3 के टेबल से कटेगा, तो ये आ गया 19√3 मीटर। अभी जो ऐसे हमने सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम एनसीईआरटी से बता रहे, इसके भी जो अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका भी वीडियो आपको मिलेगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तभी आपको समझ में आएगा, आपने बार बार बोला है कि जब तक आप वीडियो 1 से देखेंगे, कोई भी स्टूडेंट कभी भी इसको सॉल्व करें तो एक बार आप फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, आपका एक एक चीज क्लियर होती जाएगी। क्लियर, तो आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेशन में देखिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।